कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक के बारे में और साथ ही साथ में मंडे के दिन किस तरीके से बाज़ार ओपन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जो महाराष्ट्र में इलेक्शन है उसके नतीजे जो आने वाले हैं, रिजल्ट जो आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे और उससे हमारे बाज़ार में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या हम इस जगह पॉजिटिव जा सकते हैं या नेगेटिव जा सकते हैं, या बाजार जो पहले पॉजिटिव दिखा सकता है उसके बाद नेगेटिव दिखा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर अदानी का जो न्यूज़ आया था वो न्यूज़ देखिए क्या इसलिए आया था कि बाजार पहले नीचे जाएगा तो फिर उसके बाद सब लोगों के एसएल कटेंगे, फिर बाजार उसके बाद ऊपर चला जाएगा, जो कि हमको इस जगह तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले क्या देखने को मिला था, सबसे पहले देखिए एक कैंडल हमको बनता हुआ दिखाई दिया, अदानी का एक न्यूज़ आया था और उसके बाद देखिए एक काफ़ी बड़ी देखिए सेलिंग हमको दिखाई दी। लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास एक पॉजिटिव भी था। पॉजिटिव क्या था कि भाई इलेक्शन थे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने के बाद ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की अच्छी सीट आ सकती है। तो उससे देखिए हमने एक समय पहले भी देखा था कि जब इलेक्शन थे और वहाँ पे देखिए 400 पार का नारा लगा था तो बाज़ार बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड भगा था। तो ये चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर जो आपका न्यूज़ है उससे देखिए बाज़ार में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हमारे सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, क्या हमारे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। प्राइस एक्शन का मूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार इस जगह गैप अप के साथ आपका बाज़ार ओपन हो जाता है, गैप डाउन आपका बाज़ार ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे हमको नहीं समझ में आता है कि अब हमारे लिए बाइंग साइड अच्छा रहेगा या हमको सेलिंग साइड सही रहेगा। तो उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे प्राइस लेवल की बात करेंगे, कुछ ऐसे मैजिक लेवल की बात करेंगे जो अक्सर चार्ट पे हमको दिखाई देते हैं लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए आज का कैंडल देखो। ठीक है, कैंडल देखने के पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे न्यूज़ बताना चाहूँगा, फिर हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक न्यूज़ आई थी अदानी को लेके, जो आपके अमेरिका में वहाँ पे देखिए कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि वहाँ पे इन्होंने रिश्वत दिया है और रिश्वत देने के बाद देखिए इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो गलत एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई दी। अब ये बाज़ार नेगेटिव हुआ। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि वही अदानी के पास लोन भी काफ़ी ज़्यादा है और जब लोन की बात आ जाती है तो पीएसयू बैंक की बात आ जाती है, जिसमें देखिए पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा लोन दे के रखा था अदानी ग्रुप को। ठीक है, तो जितने भी देखिए सरकारी आपके बैंक थी उसमें लगातार हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपका बाजार रिकवर हुआ क्योंकि एक आपका इलेक्शन का भी न्यूज़ था। इलेक्शन के न्यूज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो इस जगह अभी बीजेपी की साइड ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ें देखिए समझ पे आई। अब जब भी देखें आपके कहीं पे भी कोई से भी स्टेट में अगर इलेक्शन होते हैं और अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा आती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट उसको पॉजिटिव साइड लेता ही है और यही पॉजिटिव साइड देके यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। ठीक, इस अकाउंट के साथ हम रिस्क मेजरमेंट के साथ टाइम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। देखिए इस जगह बाइंग और सेलिंग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं बाइंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस जगह देखिए ये आपका फायर का अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इंटरडे, ओवरनाइट और एक स्मार्ट ऑर्डर। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है इस अकाउंट में। अब जैसे कि देखिए मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको स्मार्ट लिमिट ऑर्डर देखने को मिलता है, स्मार्ट स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, स्मार्ट ट्रेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं इस जगह क्लिक करता हूँ स्मार्ट लिमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरडे, ओवरनाइट दोनों के लिए हम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है लॉट साइड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्राइस डालता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका प्राइस क्या चल रहा है अभी 307 और यहाँ पे देखिए 308 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ जो कि देखिए इस जगह 305। ठीक है, 307 है, मुझे 305 पे बाइंग करना है
और साथ ही साथ इस जगह मैं क्या क्लिक करता हूँ, इस जगह देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो नीचे की साइड, ठीक है, एक कैंसल ऑर्डर, मैंने टाइम डाल दिया, कैंसिल ऑर्डर डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर आपको कितना समय दिखाई दे रहा है, 3 बजे PM, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो आपका प्राइस डाला है वो 305 डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस जगह कैंसिल ऑर्डर के पास और इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा 305 का बाइंग है वो बाइंग हो जाएगा, वरना अगर ये मेरा प्राइस नहीं आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ और ये वाला जो आपको कैंसिल वाला बटन है इसमें हम दबा देते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक किया और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है, इस जगह। और जो मेरा बाइंग प्राइस आपको दिखाई देगा 305 वो लग चुका है, अभी 307 प्राइस चल रहा है। और मैं यहाँ पे देखिए स्मार्ट ऑर्डर बुक पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा ऑर्डर प्राइस है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। इस जगह हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर हमको मॉडिफाई करना है तो हम इसको बाइंग कर सकते हैं। और जो मेरा प्राइस है और जो मेरा टाइमिंग है, अगर उस टाइमिंग तक ये मेरा प्राइस नहीं आता है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। अभी रनिंग में है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ इस जगह से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा और आप इसकी मदद से अपने टाइम मैनेज को भी कर सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट भी हम इस जगह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को हम समझेंगे बहुत बारीकी से। FIS ने क्या किया था उसके डेटा को भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो FIS ने अगर आप देखोगे तो जो आपकी बिकवाली हो रही थी कंटिन्यू, ज़बरदस्त हमको बिकवाली दिखाई दे रही थी, काफ़ी अच्छे खासे देखिए अमाउंट के साथ बिकवाली दिखाई दे रही थी, वो बिकवाली कम होते हुए दिखाई दी 22 नवंबर को। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है, ये आप नोट करके जाइए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी बिकवाली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए 1280 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, जबकि हमने जो यानी DIS ने जो माल खरीदा है वो 1722 करोड़ का माल खरीदा है, यानी हमने इस जगह बिकवाली की, उससे हम इस जगह 500-600 करोड़ का माल ज़्यादा खरीदते हुए दिखाई दिए। अब साथ ही साथ में F&O की बात कर लेते हैं। तो F&O में जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर देखिए यहाँ पे खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, और F&O के इंडेक्स में हमने देखिए यहाँ पे कितना खरीदारी की, तो 3000 करोड़ के आसपास के हम यहाँ पे अभी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, जो कि आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे हमको खरीदारी दिखाई दे रही है, 33,000 करोड़ के आसपास, यानी खरीदारी चारों तरफ से हमको यहाँ पे देखने को मिली। अब उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो हमको देखिए यहाँ पे देखने को मिला, जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट था। अब यहाँ पे देखिए एक जो मैंने मैजिक प्राइस की बात की है, तो यहाँ पे मैं एक देखिए यहाँ पे आपका एक हॉरिजेंटल लाइन में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, और ये हॉरिजेंटल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो आपका ठीक मैंने देखिए इस जगह 51,000 पे ड्रॉ की है। अब यहाँ पे देखिए 51,000 के लेवल को आप बहुत ध्यान से देखना इस जगह, क्योंकि यही चीज़ होती है जो हमको समझना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए शुरुआत होता है 51,000 के शुरुआत की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि इसके नीचे था जब ये आपका, तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर गया तो ये हमारा सपोर्ट जोन हुआ। जब बाजार इसके ऊपर ट्रेड होकर आए, ठीक है, तो यह हमारा सपोर्ट जोन काम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए अगर आप देखो तो ये हमारा सपोर्ट जोन का रहा, ठीक है। जब बाजार देखिए इसके नीचे आया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब जब ये इस वाली कैंडल में जब ये नीचे आया था, ये आपका देखिए बहुत बड़ी सेलिंग हमको दिखाई दी थी इस जगह, और ये डेट कौन सा था, डेट भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 13 नवंबर को बहुत बड़ी सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, देखिए कई बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की, और इस वाली कैंडल को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला जो कैंडल बना था ये आपका बना था 19 नवंबर को, ठीक है। 19 नवंबर को इसने पहली बार देखिए जब इसने नीचे की साइड 13 नवंबर को ब्रेक किया था, तो इसने 19 नवंबर को पहली बार एक लेवल को टच किया था, जो कि था आपका 51,000, ठीक है। ये आपका एक साइकोलॉजी प्राइस है और पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का भी काम करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद ही अगर आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए एक अदानी का न्यूज़ हमको देखने बोला। अब यहाँ पे जो कैंडल बना ना वो इस टाइप का कैंडल बना, ये एक हैमर टाइप कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या
कि हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को पता था कि एक पॉजिटिव न्यूज आने वाला महाराष्ट्र को लेके, तो यहाँ पे जितना भी हमारी सेलिंग की पोजीशन है वो हम इस जगह कट कर देते हैं। उसके बाद आपको जो कल तेजी दिखाई दी उसमें कैंडल अगर आप देखो तो इस कैंडल में देखिए नीचे की साइड आपको लो और ओपनिंग आपको सेम दिखाई देगा, यानी लो और प्लस ओपनिंग आपकी सेम है। यहाँ पे आपका ओपन हुआ था उसके नीचे बाजार नहीं गया है, और उसके वजह से ही अगर आप देखो तो आपको कंटिन्यू एक तेज़ी दिखाई दी। और जो हमारा जे वाला जो प्राइस था 51,000 का, उसके ऊपर हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए। फिर हमारा देखिए क्लोजिंग हमारा इस जगह हुआ 51,138, ठीक है, यानी हम 135 पॉइंट ऊपर की साइड बंद होते हुए दिखाई दिए। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब जब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन में हमारे पास एक इस जगह देखिए एक हमारे लिए रजिस्टेंस आता है जो कि आपका 51,200 का देखने को मिलता है। अब इस प्राइस को हम कैसे देखेंगे, इस प्राइस को हम देखेंगे इस जगह देखिए 5 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि ज़्यादातर जो हम ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नीचे से अगर मैं एक इस जगह देखिए एक ट्रेड लाइन इस जगह ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि इस ट्रेड लाइन को बाजार बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब तेज़ी हमको यहाँ से देखने को मिली तो इस तेज़ी के साथ देखिए बाजार आपका ऊपर की साइड गया, एक अच्छी तेज़ी के साथ देखिए बाजार हमको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसी वाले जोन में देखिए बाजार क्या करता हुआ दिखाई दिया, यानी बैंक निफ्टी इसी जोन में देखिए एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दिया जो कि आपका 51,200, ठीक है। अब हम क्या करके चल सकते हैं, एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल चुकी है और 51,200 का देखिए यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसी रेजिस्टेंस के आसपास ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है और फिर ये इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लास्ट के देखिए यहाँ पे 5 मिनट में आपको देखिए कुछ कैंडल बनते हुए दिखाई दी, और मैं ऑलमोस्ट अगर इन कैंडल को देख पा रहा हूँ तो ये आपको देखिए इस जगह 10 से 20 कैंडल आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक ही जोन में देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। और अगर आप देखो ना तो एक यहाँ पे देखिए आपका एक डबल टॉप भी बना है, पहला टॉप आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा टॉप आपको ये दिखाई दे रहा है, और टॉप का प्राइस क्या है 51,200, ठीक है। यानी हमारे जो नीचे की साइड बायर थे ये तो प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे भी कुछ बायर थे ये भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका देखिए एक आपका ये वाला जो लेवल था इसको आपका बाजार ब्रेक कर चुका है, ठीक है। जितने भी सेलर थे वो सेलर मुझे लगता है कहीं ना कहीं निकल चुके होंगे। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमको ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जो और देखने को मिल सकते हैं वो आपका 51,400, फिर आपका 51,600 और फिर इस जगह 51,800 के आसपास हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर एक बड़ा लेवल और हमको देखने को मिलता है जो कि इस जगह 52,000 के आसपास हमको दिखाई देता है, ठीक है। इतना हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही देखिए मैं इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं देखिए 1 आवर्स का चार्ट। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 आवर्स के चार्ट पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको यहाँ पे समझ में आती है। अब जैसे ही देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपका मॉर्निंग वाला कैंडल हो गया, फिर ये आपका देखिए 9-15 वाला, ये 9-20 वाला, जो आपका 11-15 वाला, ठीक है, फिर ये आपका 12-15 वाला, ये 1-15 वाला। उसके बाद अगर आप देखो तो दो आपकी जो कैंडल हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दी, वो दोनों कैंडल देखिए इस प्राइस पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, जो कि आपका 51,200, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके सेलर एक्टिवेट हैं। अगर ये इसको ऊपर की साइड निकलते हैं तो ये अपसाइड निकल जाएगा। लेकिन हमको ये भी चीज़ समझ में आती है नीचे की साइड कि नीचे की साइड एक रेंज है आपका जो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपका देखिए 50,800 का, ठीक है। अब ये हमने कैसे निकाला, तो ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। बाजार के अंदर कुछ लेवल ऐसे होते हैं यहाँ पे आपके बायर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और बाजार के अंदर कुछ लेवल ऐसे भी होते हैं यहाँ पे आपके जो सेलर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो बायर है उससे कैसे डील करना है,
और जो आपके सेलर हैं उनके साथ कैसे डील करना है। अगर आपको ये डील करना आ गई तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा काम आपको वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझो कि इसका जो पहला स्विंग था, जो पहले वाला देखिए स्विंग था, जो आपको देखिए 19 तारीख को देखने वाला था, इसमें क्या हुआ था, गैप के साथ ओपन हुआ था। और गैप के साथ ओपन होने के बाद जो आपका 9 पंद्रह वाला कैंडल है, फिर आपका ये 10 15 वाला जो कैंडल है, इसने इसको ब्रेक कर दिया था। और फिर इसी जोन में देखिए इसने ट्रेड करना चालू किया था, इसी जोन में, ठीक है। जब ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा था तो ये हमारा नीचे वाला जो लेवल था वो कौन सा लेवल था, 50,800 का। इसको ये कर क्या रहा था, ये बार बार देखिए इसी को सपोर्ट ले रहा था। देखिए यहाँ पे ही ये इसको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद लास्ट मार्केट अवर्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आई और इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हमारा पहला अटेम्प्ट था जब बाजार ने ऐसा किया। जब हम फिर से नीचे गए, जो हमारा अदानी वाला न्यूज़ था, नीचे गए, नीचे जाने के बाद देखिए आज के दिन क्या हुआ, बाजार ने फिर से इसी लेवल पे देखिए यहाँ पे क्या करना चालू किया, इसमें कंसोलिडेट। अब इसमें दोनों में बात क्या है, इस वाली कंडीशन में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये हमारा कौन सा लेवल था, ये हमारा सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक हुआ था। और इस कंडीशन में हमने क्या किया, नीचे से ऊपर गए। तो यहाँ पे जो हमारा लेवल था वो अब यहाँ पे देखिए पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, अब ये हमारा सपोर्ट वाला लेवल बन चुका है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा भी नीचे की साइड आता है, ये यहाँ पे देखिए मिलता है इस वाली जोन पे कहीं पे, तो यहाँ पे हमको एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं या इस जगह कहीं के आसपास ये अगर मिलता है, अब ये नीचे क्यों मिल सकता है, इसका भी रीजन है। देखिए एक तो क्या बायर प्रॉफिटेबल है, कभी भी मार्केट अगर आप भी ट्रेड करते होगे तो कैसे जाता है बाजार, इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। और आपने पोजीशन यहाँ पे बना के रखी है, ठीक है। आपने अकेले ने पोजीशन वहाँ पे नहीं बनाई है, कुछ और लोग होंगे, उन लोगों ने भी वहाँ पे पोजीशन बनाई है, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सब लोगों को दिखाई देते हैं। अब जैसे ही ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देने लगता है तो बाजार क्या करता है, एक बार नीचे आ जाता है, आपके यहाँ पे एसएल खा जाता है, और एसएल खाने के बाद फिर ये ऊपर की साइड निकल जाता है और फिर एक नया ब्रेकआउट करता है, जो कि हमको यहाँ पे इस कंडीशन में देखने को बहुत अच्छे से दिखाई दिया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 50,800 के समथिंग ये आता है, तो यहाँ पे हमको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे हम बाइंग जोन, एक हमारा सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट पे देखिए हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपकी कुछ पोजीशन है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। और फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो फिर हमको देखें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, वही जगह 51,000, और फिर आपका देखिए जगह 51,200, और फिर इस जगह देखिए 51,400 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं व्यू की बात करूं तो यहाँ पे देखिए जो मेरा व्यू है या मुझे जो लेवल दिखाई दे रहे हैं और अभी तक जो हमारे सामने न्यूज़ है उसको देख के अगर मैं समझता हूँ तो ये इसमें थोड़ा सा और तेज़ी हमको देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके क्लोजिंग से बात करता हूँ तो हम जो जाने की कोशिश कर सकते हैं वो 51,600 से लेके इस जगह 51,800 के आसपास, यानी 1 से 1.5% के आसपास की तेज़ी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।